नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है अट्यूनमेंट। जी हाँ, दीक्षा, शक्तिपात जो रेकी लर्निंग्स का बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या है अट्यूनमेंट? क्या ज़रूरत है इसकी? क्या है इसके डूज एंड डोंट्स? अट्यूनमेंट क्यों किया जाता है? उसके बाद क्या फीलिंग्स होती हैं? करना क्यों ज़रूरी है? और इसमें कैसे स्टूडेंट को प्रिपेयर होना चाहिए, कैसा मास्टर होना चाहिए, और क्या ये डिस्टेंटली भी हो सकती है? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अट्यूनमेंट जो प्रोसेस है वो है ट्रांसफ़र ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। ट्रांसफ़र ऑफ कॉस्मिक एनर्जी यानी कि आपको कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है। आपका कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जीज जो हैं उनसे आपका कनेक्शन जोड़ा जाता है। अब ये एनर्जी क्या है? ट्रांसफ़र कैसे होती है? एक गुरु के थ्रू वो ट्रांसफ़र होती है। गुरु वो एनर्जीज को टैप करता है, आप एक गुरु के थ्रू वो ऊर्जा आप तक पहुंचाई जाती है। जैसे एक बहुत बड़ी नदी बह रही है और उसके आसपास का कोई छोटा तालाब सूख गया है, तो क्या किया जाता है? उस बड़ी नदी से लेके तालाब तक एक ऐसी नाली बनाई जाती है जिससे उस तालाब तक उस नदी का पानी पहुंच जाए और फिर उसका रास्ता बन जाता है, तो उस तक वो पानी पहुंचता रहता है। इसी तरह से जैसे एक बड़ी नदी छोटे तालाब को पानी प्रोवाइड कर सकती है, उसी तरह से एक ग्रैंड मास्टर अपने स्टूडेंट्स को वो ऊर्जा शक्ति का प्रवाह उन तक पहुंचा सकता है। और ये जो अट्यूनमेंट का प्रोसेस है, ये किसी ट्रेडिशनल क्लास में नहीं हो सकता, ना ही सीखा जा सकता है। इसके लिए आपको रेकी चैनल बनना होता है। यू नीड टू बी रिसेप्टिव टू एनर्जीज। कैसे आपको एनर्जीज के थ्रू आप कनेक्टेड होते हैं और वो आपको रिसीव करना सिखाते हैं। इसमें आपके चक्रास और नाड़ीज के ऊपर वर्क किया जाता है। उनके थ्रू वो ऊर्जा का स्रोत आपके शरीर में प्रवाहित कराया जाता है। जब ये प्रोसेस होता है तो एक स्टूडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेज हो जाती है और मास्टर ही उसका मीडियम होता है उस फ्रीक्वेंसी को रेज करने का। अब ऐसे में जब भी अट्यूनमेंट का प्रोसेस होता है तो बहुत सारे जिन भी लोगों को मैं अट्यूनमेंट देती हूँ, अट्यूनमेंट के सेशन के बाद उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमने बहुत बार सोचा कि उसे रिकॉर्ड करें, बट स्टिल मैंने ऐसा नहीं कभी किया है, क्योंकि वो एक बहुत डिवाइन प्रोसेस है, वो एक सेक्रेड प्रोसेस है जिसको रिकॉर्ड ना ही किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो एनर्जीज़ की लैंग्वेज है। कई बार तो लोगों के पास शब्द भी नहीं होते उसे बयान करने के लिए। अट्यूनमेंट उस शक्तिपात के दौरान उन्हें कैसा फील हुआ है। बट हाँ, कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, उनकी लाइफ के कुछ ट्रॉमास होते हैं, तो फूट के रोते हैं और उसके बाद से वो प्रोसेस, वो जो चीज़ें उनकी लाइफ में जो उन्हें परेशान कर रही होती हैं वो हील हो जाती हैं, सिर्फ एक अट्यूनमेंट के प्रोसेस की वजह से। सेकेंड, ये अट्यूनमेंट देने से पहले हम कुछ मेडिटेशंस कराते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स कराते हैं, जिससे एक स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाए। आज के टाइम पे तो इतना ही अगर हम कर लें तो पॉसिबल है, लेकिन पहले तो ये पूरा जो प्रोसेस है इनिशिएशन का, ये अट्यूनमेंट का प्रोसेस एक सेरेमनी की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। कुछ महीने पहले उसके लिए डेट निकाली जाती थी, वो फिक्स की जाती थी और एक स्टूडेंट को बताया जाते थे उसके डूज एंड डोंट्स। इतने समय तक उसने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इंटरनल बॉडी की क्लिनजिंग रखनी है, कैसा फूड खाना है, कैसा व्यवहारिक जीवन जीना है, ये सब चीज़ें अट्यूनमेंट से पहले स्टूडेंट से करवाई जाती थी। फेथ हीलर्स पर एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का मेडिटेशन और ब्रीदिंग सेशन होता है अट्यूनमेंट से पहले, ताकि आपका ऑरा, आपके चक्रास अट्यूनमेंट रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव हो जाएं, वो तैयार हो जाए। कई बार आप अट्यूनमेंट को झेल नहीं पाते हैं और कुछ नेगेटिव भी आपको फील आ जाता है, जैसे सर चकराने लगेगा, या कई बार कुछ लोग बिल्कुल एकदम निढाल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से उसे रिसीव कर पाते हैं। सो ये डूज एंड डोंट्स अगर हम फॉलो करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जिस तरह से मास्टर, एक स्टूडेंट का रिसेप्टिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक मास्टर का पावरफुल होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका मास्टर की कैसी एनर्जीज हैं। सपोज़ कोई मास्टर अगर रूड है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं और बहुत घमंड है उनमें, तो भी अट्यूनमेंट का प्रोसेस इतना डिवाइन नहीं हो सकता है। जितने भी मास्टर्स हैं, लाइक बीइंग अ ग्रैंड मास्टर, आई फील ब्लेस्ड कि हाँ, मैं इस प्रोसेस का पार्ट हूँ।
मुझे उस यूनिवर्स ने उन कॉस्मिक एनर्जीज़ ने मुझे चूज़ किया है टू बी पार्ट ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशंस इन पीपल्स लाइफ। तो जब हम अपनी रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर मेडिटेशंस और प्योर इंटेंशंस के साथ दूसरों को हीलिंग्स देते हैं, या वो प्योर इंटेंशंस के साथ दूसरों को अट्यून करना चाहते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसी पर एक अट्यूनमेंट का प्रोसेस डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा, कैसा पावरफुल होगा। सो वन रियली नीड्स टू बी रियली चूज़ी। आप अपना मास्टर चूज़ करें तो पहले इन सब चीज़ों के बारे में आप उन्हें जानते हो, कुछ टाइम से वो चीज़ें आपको आप किसी से एक बार मिलते हैं तो वाइब्स से कनेक्ट हो पाते हैं। सो बी चूज़ी वाइल यू चूज़ योर मास्टर। पर इस पॉइंट को क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ कि बी चूज़ी अबाउट योर मास्टर, इसी के एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए एक पावर हाउस है, आपके घर तक वहाँ से बिजली आती है और अभी आपका नया घर बना है और आपको बिजली की ज़रूरत है। तो ऐसे में एक तो वो पावर हाउस में पावर होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से कौन सी केबल के थ्रू आपके घर तक बिजली पहुँचेगी, इसी के साथ साथ आपके घर में कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी और आपके घर की वायरिंग कैसी होगी, उसी के बेस पे आपके वोल्टेज जो हैं वो डिसाइड होते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? ये एक इंजीनियर डिसाइड करता है और वो इंजीनियर इन चीज़ों का एक्सपर्ट होता है। इसीलिए जो मास्टर, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की एक्सपर्टीज़ की बात हो रही है, जो मास्टर एनर्जीज़ में एक्सपर्ट होगा वही आपको एक्चुअल में अट्यून कर पाएगा। जिन्होंने अपनी पावर्स के ऊपर वर्क किया है वही एक्चुअल में अट्यूनमेंट की एनर्जीज ट्रांसफ़र कर पाएंगे। वो आप पर्सन टू पर्सन जब आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, अट्यूनमेंट होगा, आपको खुद आप उसे फील कर सकते हैं, आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वो डिफरेंस। अब फेथ हीलर्स पर जब हम अट्यूनमेंट करते हैं तो फर्स्ट लेवल के अट्यूनमेंट पे आपको जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो आपकी सिर्फ सेल्फ हीलिंग के लिए होता है। सेकेंड में सिंबल अट्यूनमेंट होता है, जिन सिंबल्स के साथ आप दूसरों को हीलिंग्स देना भी सीखते हैं। बट उस दौरान दोनों लेवल्स के बीच में, इन दोनों सिंबल्स की अट्यूनमेंट के बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने सेल्फ हीलिंग का फर्स्ट लेवल के बाद सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस नहीं किया है, आपकी बॉडी सिंबल अट्यूनमेंट लेने के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कम से कम 21 दिन की सेल्फ हीलिंग कर चुके हों, उसके बाद ही आप सिंबल अट्यूनमेंट के लिए प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद लेवल 2 की भी सिंबल्स को प्रैक्टिस करने के बाद भी एक लंबा गैप होना चाहिए, जिसमें आप 1 से 2 महीने से प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद लेवल 3 में आते हैं, मास्टर सिंबल की अट्यूनमेंट होती है। और मैंने बहुत सी जगह देखा है करुणा रेकी के सिंबल्स को सिर्फ एक बुकलेट देके सिखा दिया जाता है, बट हर पर्टिकुलर सिंबल की अट्यूनमेंट नहीं की जाती। करुणा रेकी के सिंबल्स यूज़ करने के लिए भी आपको अट्यूनमेंट रिक्वायर्ड है, तभी आप उस प्रोसेस को, उसकी पावर्स को यूज़ कर पाएंगे और उन एनर्जीज़ का लाभ उठा पाएंगे। आज इस अट्यूनमेंट की वीडियो में अपने बहुत से जितने भी लोगों ने मुझसे ग्रैंड मास्टरशिप सीखा है, ग्रैंड मास्टरशिप किया है, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद किस लिए कर रही हूँ? वो ये कि उन्होंने मेरी हर गाइडलाइन को फॉलो किया है, टाइम टू टाइम मैंने उन्हें जो बताया है वो किया है। उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने किसी की हीलिंग करी है तो उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज आ गई या उनका प्रोसेस रुक गया। लेवल 2 कब करना है, लेवल 3 कब करना है, वो कंप्लीटली मुझ पर छोड़ते हैं। मैं उनके एनर्जी स्कैन, उनका ऑरा स्कैन करने के बाद डिसाइड करती हूँ येस नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर लेवल नेक्स्ट लेवल और नॉट। और ऐसे करते करते ग्रैंड मास्टरशिप जिन्होंने किया है उनके लिए भी ये डूज एंड डोंट्स आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो दिस एज योर पैशन। किसी को भी बहुत जल्दी प्रोफेशनलिज्म करने के लिए लेवल 1 आज, लेवल 2 कल नहीं कराएं। लेवल 1 और 2 के बीच में सेल्फ हीलिंग का टाइम ज़रूर दें। मास्टर सिंबल उसी को दें जिसका ऑरा और उसकी जो चक्रास हैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। और इसी के साथ साथ जब भी करुणा रेकी का आप सिंबल्स आगे किसी को ट्रांसफ़र करें, विद अट्यूनमेंट ट्रांसफ़र करें। तो आज आपने जाना कि अट्यूनमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों एक स्टूडेंट का प्रिपेयर होना ज़रूरी है और एक मास्टर का पावरफुल होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आपने जाना अट्यूनमेंट, अगर आप ये सब डूज एंड डोंट्स फॉलो करते रहते हैं तो आप हायर लेवल तक भी रेकी को सीख सकते हैं और दूसरों को भी इस ऊर्जा को सिखा सकते हैं कैसे करनी है। ये सब डूज एंड डोंट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप और आपके आसपास और ये सोसाइटी में भी आपका कंट्रीब्यूशन हो पाएगा कि किस तरह से
इसका आप लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।